नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ में हूं नलिनी पांडे। 41 जिंदगी 16 दिन, जिंदगी और मौत के बीच 12 मीटर का फासला। जब सब हार गए तब मोदी और उनकी टीम ने कमान संभाली। मोदी के टॉप ऑफिसर उत्तरकाशी पहुंचे और हर उस संभावना पर काम शुरू हुआ जिससे मजदूरों को बचाया जा सके। इसी में से एक है रैट माइनिंग का काम। रैट माइनर की टीम लगातार कार्य कर रही है, इस पर विस्तार से बात होगी, लेकिन सबसे पहले ताजा अपडेट आप देख लीजिए। 6 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर 6 तस्वीरों के जरिए 6 उन प्लान को हम आपको समझा रहे हैं जिन पर काम चल रहा है। वर्टिकल ड्रिलिंग, मैनुअल ड्रिलिंग, यानी कुल 6 एंगल से कोशिश चल रही है ताकि ऑपरेशन जिंदगी को सक्सेस बनाया जा सके। लोग कैसे हैं? हाँ, आप लोग सब ठीक हैं? किसी की कोई तबीयत की कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीएम मोदी की रेस्क्यू पर नजर, मजदूर आएंगे बाहर। मोदी के टॉप अफसर ने संभाल लिया मोर्चा, अब रेस्क्यू को मिलेगी नई रफ्तार। मैं पीके मिश्रा बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? नमस्कार। क्या कौन बोल रहे हैं? अच्छा, कवर नहीं। आप लोग कैसे हैं? 41 जिंदगी 16वां दिन और एक्शन में पीएमओ। पीएम मोदी के प्रमुख खुद आज ग्राउंड जीरो पर नजर आए। उनके साथ में थे केंद्रीय मंत्री वीके सिंह और उत्तराखंड के मुख्य सचिव एसएस संधू। यानी रेस्क्यू की कमान अब मोदी के टॉप अफसरों के हाथ में आ चुकी है। खुद प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव मजदूरों से बातचीत करते दिखे और रेस्क्यू का जायजा लेकर ये सुनिश्चित किया कि कहीं कोई कमी न रहने पाए। आप लोग कैसे हैं? हाँ, आप लोग सब ठीक हैं? किसी की कोई तबीयत की कोई प्रॉब्लम नहीं है। खाना मिल रहा है? क्या क्या मिला था आज? और कुछ राइस ये सब मिलता था? रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लेने पहुंचे पीके मिश्रा ने टनल में फंसे मजदूरों से बात भी की है। दूसरी तरफ रेस्क्यू में जुटे अफसरों से भी चर्चा की। जी, दाल तो ठंडा हो गया होगा। और वहाँ लाइट भी है सब। रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ा सबसे बड़ा अपडेट ये है कि अब रैट माइनर की टीम ने काम शुरू कर दिया है। ये टीम मैनुअल ड्रिलिंग कर रही है। जल्द ही सुरंग के अंदर पाइप के सहारे रैट माइनर्स पहुंचेंगे जो फंसे मजदूरों तक रास्ता बनाने की कोशिश करेंगे। नॉट रैट माइनर्स बट रैट माइनर टेक्निक बोली जाती है कि वो क्लियर करते हैं। उन्होंने पार्ट क्लियर किया, क्लियर करके फिर पुश किया। तो जैसे पहले गो में 220 mm पुश किया गया, यानी आप समझ सकते हैं 0.22 मीटर। फिर सेकंड गो के अंदर जो क्लियर किया उन्होंने, क्लियर करके 500 mm पुश हुआ, यानी 0.5 मीटर। उसके बाद थर्ड गो के अंदर फिर जैसे उन्होंने थोड़ा सा क्लियर किया तो 200 mm मतलब 0.2 मीटर फिर पुश हो पाया। सो इस टाइप से ये लगभग पिछले 2 घंटे में, लेकिन ऐसा नहीं है कि यही स्पीड रहेगी। जैसे थोड़ा थोड़ा चलता रहेगा, लेकिन इसके अंदर कोई एक स्पीड, कोई एक समय सीमा, जैसे आप लोगों के फिर सवाल होंगे, ऐसा कुछ नहीं बताया जा सकता। लेकिन लेट्स प्रे एंड लेट्स होप कि जितनी जल्दी हो सके उतनी कम कठिनाई आए और हम ज्यादा से ज्यादा जल्दी इसको कर पाए। सिलक्यारा में रेस्क्यू में जुटे माइक्रो टनलिंग एक्सपर्ट्स के मुताबिक मैनुअल ड्रिलिंग इस बात पर निर्भर करेगी कि अंदर क्या रुकावट आती है और जमीन कैसे रिएक्ट करती है। जहां तक रैट माइनर्स की बात है तो उन्हें माइनिंग का एक्सपर्ट कहा जाता है। अब इन्हीं रैट माइनर्स के सहारे मैनुअल ड्रिलिंग का काम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब आपको हम ये बताते हैं कि रैट माइनर्स की टीम ऐसे
काम कैसे करेगी, किस तरह से वो रेस्क्यू को अंजाम देंगे, तो ग्राफिक्स पर एक नजर डालिए। आप राइट माइनर की टीम को समझिए, कैसे सिलक्यारा साइड से राइट माइनर्स की टीम यहां से अंदर घुसेगी और यहां से आप देख सकते हैं जिस प्रकार से चूहे खुदाई करते हैं और सुरंग बनाते हैं, उसी प्रकार से रैट माइनर्स यहां से इस तरफ से घुसेंगे और इसी पाइप के जरिए रैट माइनर अंदर पहुंच चुके हैं और मैनुअल ड्रिलिंग का काम भी यहां पर शुरू कर दिया गया है। रैट माइनर मजदूरों से महज 12 मीटर की ही दूरी पर है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। देखिए सिर्फ और सिर्फ 12 मीटर की दूरी है, मजदूरों तक पहुंच जाएंगे, लेकिन फिर भी उन्हें इस काम को पूरा करने में 20 से 22 घंटे लग सकते हैं। इसीलिए जो 24 मजदूर हैं 24 घंटे लगातार काम करेंगे। वहीं पर रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच पीएम मोदी का बयान भी सामने आ गया है। पीएम मोदी ने कहा रेस्क्यू में कई एजेंसियां लगी हैं, मजदूरों के परिवार को हिम्मत दें और मजदूरों के लिए प्रार्थना करें। पीएम मोदी ने कहा मजदूरों को सुरक्षित निकालना है, पूरा देश मजदूरों के साथ खड़ा है। तो हमें अपनी प्रार्थना में उन श्रमिक भाइयों को भी स्थान देना है जो बीते करीब 2 सप्ताह से उत्तराखंड की एक टनल में फंसे हुए हैं। सरकार और तमाम एजेंसियां मिलकर उन्हें संकट से बाहर निकालने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रही है, लेकिन इस राहत और बचाव अभियान को हमें बहुत सतर्कता से ही पूरा करना है। इस अभियान में प्रकृति हमें लगातार चुनौतियां दे रही है, लेकिन हम डटे हुए हैं, 24 घंटे प्रयास कर रहे हैं। हमें प्रार्थना करनी है उन श्रमिकों के सकुशल निकलने के लिए और जल्द से जल्द निकलने के लिए। तो उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में रेस्क्यू का 16वां दिन हो गया है। रेस्क्यू टीम लगातार मजदूरों को बचाने का युद्ध स्तर पर प्रयास कर रही है और इसी बीच टनल के बाहर एक आकृति दिखाई दी है जिसे स्थानीय लोग चमत्कार मान रखे हैं। देखिए, सभी को एक करके कैमरे पर दिखाओ। उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में 41 मजदूर 16 दिन से फंसे हुए हैं। पूरा देश उनके सुरक्षित निकलने के लिए प्रार्थना कर रहा है। इसी के साथ ही रेस्क्यू का काम भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। कई बार अड़चने आ रही हैं, लेकिन तमाम एजेंसियां रेस्क्यू ऑपरेशन को कामयाब बनाने के लिए दिन रात जुटी हुई हैं। इसी बीच सिलक्यारा टनल से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। टनल के बाहर जहाँ बौखनाग देवता को स्थापित किया गया है, उसके ठीक पीछे चट्टान पर पानी का रिसाव हुआ है, जिसमें एक आकृति बनती हुई दिखाई दे रही है। स्थानीय लोग इस आकृति को चमत्कार मान रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि ये साक्षात भगवान भोलेनाथ की आकृति है। तो इस तरह सोमवार के दिन टनल के बाहर पानी से जो आकृति बनी है, उसे यहाँ के लोग शिव से जोड़ रहे हैं। उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने के काम में तेजी तो आई है, लेकिन टनल एक्सपर्ट्स को भारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा है, क्योंकि सुरंग के मलबे में मिट्टी पत्थर के अलावा लोहा स्टील भी है, जो समय समय पर बाधा पैदा कर रहे हैं। इसीलिए समय समय पर अड़चने आ रही हैं, जिससे इंतजार भी लंबा होता जा रहा है। कभी मशीन खराब हो रही है तो कभी दूसरी परेशानी खड़ी हो जाती है। अड़चने आने के पीछे स्थानीय लोग जो दावा कर रहे हैं वो बेहद ही चौंकाने वाला है। लोगों का कहना है कि देवता को नाराज करने से ही उत्तरकाशी में सुरंग हादसा हुआ। इकतालीस मजदूरों को टनल में फंसे हुए 16 दिन हो चुका है। इन 16 दिनों में एक चर्चा यहां पर बौखनाग बाबा की रही। बौखनाग बाबा यानी नाग देवता, और जिनके नाराजगी, यहां लोगों ने बताया कि उनकी नाराजगी कि उनका मंदिर जब तोड़ा गया तब लोग टनल में फंसे, यहां पर मलबा गिरा और 16वें दिन यहां पर एक आकृति गांव वालों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। हमारे साथ गांव वाला, आपका नाम पहले आप बता दीजिए। मेरा नाम खुशवा सिंह परमार है। आप लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। हाँ, और आज एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊं जो आज खास चर्चा का विषय बनी हुई है। आप देखिए, ये टनल के बाहर बाबा बौखनाग का एक मंदिर जो स्थापित किया गया, उसके पीछे भगवान शिव की आकृति जैसी बनी है, जो गांव वालों का कहना है। और मेरे साथ खुशवा सिंह परमार जी मौजूद है। ये जो तस्वीर है, आप लोग आज इसको लेके बड़े खुश हैं, आपका कहना है कि
हम क्या सारे लोग जितने हम लोकल लोग हैं, यहाँ के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, आज बाबा भोलेनाथ प्रकट हो गए हैं। आज 16 दिन है, पर्व का दिन है और सोमवार है। आज हमारे भोलेनाथ प्रकट हो गए हैं। आप देख रहे होंगे जो छोटा मंदिर यहाँ टूटा हुआ था वो बौखनाग जी का, आज छोटा मंदिर बौखनाग जी का है। और आज सोमवार के दिन जो है हमारे भोले बाबा प्रकट हो गए हैं। और बोलो भोले बाबा की जय। उसके आशीर्वाद से हमारे जो 40 लेबर अंदर फंसे हुए हैं उनके आशीर्वाद से जो है आज जल्दी से जल्दी वो बाहर आने के आशीर्वाद मांग रहे हैं हम भोले बाबा से। और जय भोले बाबा के सब लोग स्थानीय लोगों का कहना है कि टनल के प्रोजेक्ट के शुरू होने से पहले सुरंग मुहाने के पास एक छोटा सा मंदिर बनाया गया था जो बौखनाग देवता का था, जिसके बाद स्थानीय मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए अधिकारी और मजदूर पूजा करने के बाद ही सुरंग के अंदर दाखिल होते थे। बारह नवंबर यानी दिवाली के दिन यह हादसा हुआ जब टनल का मलबा नीचे आ गिरा। लोगों का ये भी कहना है कि दिवाली से कुछ दिन पहले कंस्ट्रक्शन करने वाली कंपनी ने बौखनाग मंदिर को वहां से हटवाया था। मंदिर को हटवाने के बाद ही सुरंग में ये हादसा हुआ और अभी तक तमाम तरह की कोशिशें करने के बावजूद मजदूरों का रेस्क्यू नहीं हो पाया। जब सारे उपाय बेअसर हो गए तब कंस्ट्रक्शन कंपनी के अधिकारियों ने बौखनाग देवता के पुजारी को बुलाकर पूजा करवाई। स्थानीय लोगों के दबाव को देखते हुए कंपनी मैनेजमेंट ने सुरंग के बाहर बौखनाग देवता के मंदिर को फिर से स्थापित कराया है। स्थानीय लोग ये भी कहते हैं कि मंदिर की स्थापना के बाद पहली सफलता तब मिली जब 6 इंच का पाइप मलबे के पार होकर मजदूरों तक पहुंच गया, जिससे उन तक खाना पहुंच पाया। वहीं स्थानीय ग्रामीण अंदर फंसे मजदूरों को सकुशल निकालने के लिए लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। उत्तरकाशी के नौगांव में बाबा बौखनाग का मंदिर है। ये मंदिर पहाड़ों के बीचों बीच बना है। हर साल यहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है। मान्यता है कि यहाँ बाबा बौखनाग की उत्पत्ति नाग के रूप में हुई। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनदृश्यं मेघवर्णं सुभागं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभीर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। हे भगवान विष्णु भगवान अर्थात शिव भगवान, देवभूमि उत्तराखंड ये काशी की धरती है। उत्तरकाशी इसीलिए इस डिस्ट्रिक्ट का नाम उत्तरकाशी इसीलिए रखा गया है क्योंकि ये काशी की धरती है। और इस क्षेत्र में ये बाबा बासुकी नाग प्रसिद्ध नाग देवता है। अर्थात इसको जो है ये शिव का जो मंदिर बना है ऊपर वो 150 सालों से पुराना मंदिर है। वहाँ शिवलिंग उत्पन्न हो चुका है। अर्थात पत्थर के 7 सांप हैं जिनका इतिहास कहते हैं कि ये सेम नागराजा के वहां से चलने लगे थे। ये पत्थर के जो 7 सांप है और उन्होंने वहां जाना था टॉप में मंदिर में, तब तक उनको जो है जहां मेला ग्राउंड है वहां रात्रि खुल चुकी है और वो सब सांप जो है वह पत्थर के बन चुके हैं। ये बताइए कौन कौन से मंत्रों का आप उच्चारण कर रहे हैं? लगातार आके आप पूजा कर रहे हैं कि मजदूर सकुशल बाहर आ जाएं। कौन कौन से मंत्र बोल रहे हैं? और जब मजदूर बाहर आ जाएंगे तब भी पूजा उनकी करेंगे, उनका स्वागत करेंगे? मैं तो ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे शिव पुराण होना चाहिए। मेरे को अधिकार दीजिए, मैं शिव पुराण करूंगा यथाशक्ति से। टनल के बाहर से जो भी गुजरता है वो वहाँ स्थित बौखनाग देवता को जरूर प्रणाम करता है। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने भी बाबा बौखनाग के आगे सिर झुकाया। और गांव वालों ने यहाँ पाठ पूजन भी किया है। रोज जो यहाँ पर एक्सपर्ट है वो यहाँ पर प्रणाम करके आगे बढ़ते हैं। जो भी यहाँ पर पहुंचते हैं वो भी यहाँ पर माथा टेकते हैं बाबा बौखनाग के मंदिर के बाहर। तो क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है? हमारा मकसद अंधविश्वास फैलाना नहीं है, लेकिन क्या ये इत्तेफाक है? क्या वाकई बाबा बौखनाग नाराज है जैसे गांव वालों का कहना है? और क्या बाबा बौखनाग की कृपा से ही ये सुरंग का रास्ता खुलेगा? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन 16वें दिन जिस बात की चर्चा सिलक्यारा में रही वो रही भगवान शिव की ये आकृति। सिलक्यारा टनल में विज्ञान के साथ साथ आस्था भी जोड़कर देखी जा रही है। विज्ञान अलग जगह है और मान्यताएं अलग जगह। फिलहाल तो सभी मजदूरों के बाहर आने का इंतजार है।
सुरक्षा एजेंसियां मजदूरों के सुरक्षित रेस्क्यू के लिए 5 से 6 प्लान पर काम कर रही है। इसी में वर्टिकल ड्रिलिंग भी जारी है। वर्टिकल ड्रिलिंग से एक मशीन से 45 मीटर तक की ड्रिलिंग की जाएगी। वर्टिकल ड्रिलिंग के जरिए मजदूरों तक पहुंचने के लिए 86 मीटर की खुदाई करनी पड़ेगी, जो गुरुवार तक पूरा होने की उम्मीद है। इसके अलावा मैनुअल ड्रिलिंग का काम भी हो रहा है, जिसके लिए एक्सपर्ट्स को बुलाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नौटंकी बता दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि जनवरी में अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी। अब यहां पर आंख में धूल झोंका जा रहा है। धर्म के नाम पर कुछ लोग धंधा चला रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये बातें फतेहपुर में कही। जो हजारों साल से पूजा जा रहा है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा की नौटंकी क्यों? क्या भगवान राम से बड़े हो गए क्या? यह धर्म नहीं है, यह यहाँ के एक चतुर्वर्ग के लोगों का यह धंधा है। धर्म के नाम पर उनका धंधा चलता रहे तो किसी को भी धोखा दे सकते हैं। और यह जनवरी में होने जा रहा है। सबसे ज्यादा दलित और पिछड़े ही पागल होकर भागते हैं ऐसे मामलों में। इसमें सावधान कर देना चाहता हूं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे आज बांके बिहारी के दर्शन के लिए मथुरा पहुंचे। उनके साथ शिवसेना उद्धव की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी भी रहीं और परिवार के साथ महाराष्ट्र के पूर्व पर्यटन और पर्यावरण मंत्री ने बांके बिहारी के दर्शन किए। आदित्य ठाकरे ने कहा कि बांके बिहारी के दर्शन कर वो अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहे हैं। आदित्य ठाकरे श्याम मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। और अगर आपने देखा होगा तो हमारे साथीदारों के साथ और सब पूरे परिवार के साथ हम आए हैं। मथुरा जो कृष्ण जन्मभूमि भी जाएंगे? अभी जा रहे भाई जा रहे। जिस तरह की बताया संजय राउत जी ने कहा कि मथुरा और अयोध्या में किसी की बात नहीं, तो क्या कहेंगे उस बारे में? मुझे तो आप दर्शन करने आए, राजनीति नहीं करने। अपराधी का साथ देने के चक्कर में कई बार परिवार भी उसके गुनाहों में शामिल हो जाता है। आगरा से एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है जब एक वारंटी को बचाने के लिए परिवार और पड़ोसी ने पुलिस पर ही हमला कर दिया। कहां तो एक अपराधी को बचाने की कोशिश कर रहे थे और अब पुलिस पर हमले के आरोप में पूरा परिवार जेल पहुंच गया है। उल्टे बच जाएंगे, दूर दूर उल्टे बच दूर है आप, दूर दूर। पुलिस पर हमला, धक्का मुक्की, डंडे लेकर वर्दी वालों को दौड़ाया। वारंटी को पकड़ने गए तो पुलिस को ही छकाया। आगरा पुलिस पर हमले की तस्वीरें मनभर दबंगों की करतूत उजागर कर रही हैं। लेकिन यह पहला मामला नहीं है। 3 दिन में 2 बार अलग अलग जगहों पर आगरा पुलिस पर हमला हुआ। आगरा में पुलिस पर हमले के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बीते 3 दिनों में 2 ऐसे मामले आए जहां पर पुलिस को अपनी जान बचाकर वापस आना पड़ा। पहला मामला 24 नवंबर को थाना लोहामंडी क्षेत्र के खातीपाड़ा का है। पुलिस वारंटी शानू कुरैशी को गिरफ्तार करने के लिए गई थी, तो तभी शानू कुरैशी के परिजन और आस पड़ोस के लोगों के द्वारा पुलिस पर हमला कर दिया गया। आप 2 तस्वीरें देखिए, एक पुलिस पर हमला करते घरवाले, दूसरा सलाखों के पीछे आरोपी। इसी आरोपी को जब पुलिस पकड़ने गई थी तब दबंगों ने पुलिस पर हमला कर दिया था। एक वीडियो वायरल हुआ है जो थाना कागरौल से संबंधित है। थाना कागरौल में एक घर्रा कला गांव है जहां पे एक पंजीकृत मुकदमे के विवेचना के संदर्भ में एसआई पुनीत वहां पे गए थे। पुलिस पर हमले का पहला मामला आगरा के लोहा मंडी थाना क्षेत्र का है। यहाँ शानू नाम के अपराधी के खिलाफ वारंट निकला था। पुलिस इसी वारंटी को पकड़ने जब उसके घर पहुंची तो घर वालों ने सिपाहियों पर हमला कर दिया। और यहाँ वक्त